हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको रोहित भाई की भेजी हुई कहानी सुनाने जा रहे हैं। जो रोहित भाई उड़ीसा में रहने वाले हैं और वहीं से मुझे भेजा है। जो उनकी उनके ही ऊपर घटी हुई घटना है और बहुत ही हॉरर है। जो आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। उड़ीसा से शुरू होती है ये कहानी। उड़ीसा में एक छोटी सी फैमिली है। रोहित भाई उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोहित भाई के फैमिली में रोहित भाई हैं, उनकी सिस्टर हैं एक, और रोहित भाई सिंगल हैं और माता पिता उनके हैं। तो मिडिल फैमिली है, मिडिल क्लास है। तो रोहित भाई एक जगह पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने गए थे और इंटरव्यू हो गया था, जॉब भी मिल गई थी। उसके बाद रोहित भाई को फर्स्ट डे था, मतलब पहले ही दिन उनको जॉब पे जाना था, काम पे अपने मतलब जाना था। तो रोहित भाई बोल रहे थे, मैंने उनसे कल बात किया था। 2015 की सच्ची घटना है रोहित भाई के ऊपर जो घटी हुई थी। मतलब स्टार्टिंग में ही वो बोल रहे थे कि हम जब पहला दिन मेरा था काम करने के लिए तो हम जो है जा रहे थे। तो रोहित भाई बस से मतलब आता जाते रहते थे। वहाँ से 20 किलोमीटर था रोहित भाई के घर से। तो जा रहे थे वो। तो उनकी जो ड्यूटी का टाइमिंग थी वो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक थी। तो सुबह निकले, शाम को वापस आ रहे थे। पहले ही दिन की घटना उनके साथ घट गई थी। उसके बाद वो जॉब ही उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो बस से जाते जाते आते रहते थे। तो सुबह जब वो गए तो बस से ही जा रहे थे। तो रास्ते में एक पड़ता है शमशान घाट, मतलब कब्रिस्तान पड़ता है, ठीक है। तो वहीं से वो बस निकलती है। तो वहीं से रास्ते में ही जब बस जाती है ना, तो उसी रास्ते में एक शमशान घाट पड़ता है, कब्रिस्तान, मुस्लिम का कब्रिस्तान था वहीं पे, मतलब रास्ते में ही पड़ता है। तो रोहित भाई मतलब वही वही रूट थी निकलने की रोहित भाई की, सुबह की शाम की। तो सुबह तो वो निकले, शाम को जब वापस आ रहे थे तो जो जिस बस से वो आ रहे थे वो बस 5 किलोमीटर कब्रिस्तान से वो ख़राब हो गई थी वहीं पे। और 6 बजे का टाइम था। तो रोहित भाई जो उड़ीसा में रहते हैं ना, वो गांव में एक बिलोंग करते हैं छोटे से। तो वहाँ से सिटी थोड़ा दूर है, वही 20 किलोमीटर है। तो वहीं वो जॉब करने जाते थे। तो रोहित भाई की जो बस थी वो 6 बजे रोहित भाई अपनी ड्यूटी से निकले। तो जहाँ बस स्टैंड था वहाँ आधा घंटा उनको लग जाता है पहुँचने में। तो बस स्टैंड पर पहुँचे, बस किया, बस से वो आ रहे थे वापस। तो उनको 7 बज गया था। तो वही रास्ते में ही 5 किलोमीटर पहले ही कब्रिस्तान से वहीं पे उनका जो है बस था वो ख़राब हो गया था। तो बस वाले ने बोला, भैया ऐसी सी बात है, बस ख़राब हो गई है और आप लोग अपने साधन से चले आइए, हमको भी टाइम लग सकता है, हो सकता है रात भी हो जाए या सुबह भी हो जाए, क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई है। अब भाई उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई रोहित भाई के लिए। रोहित भाई घर पे फ़ोन भी किए, घर वाले नंबर पे, वो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। रोहित भाई सोचे कि चलो पैदल निकलते हैं। तो पैदल ही जा रहे थे। उनको वहाँ पहुँचते पहुँचते जो कब्रिस्तान था रास्ते में जो पड़ता है, वहाँ पहुँचते पहुँचते उनको कम से कम 8:30 या 9 आसपास में बज गया था। 9 बजे वो कब्रिस्तान के पास पहुँच गए थे। वहाँ से 2 किलोमीटर बचता है उनका गाँव, रोहित भाई का। तो निकल रहे थे तो रास्ते में इनको मतलब एक आदमी मिला। तो उसने बोला कि किधर जा रहे थे। तो रोहित भाई बोले घर को जा रहे थे। तो अब बोले आप इतनी टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोला मेरा घर यहीं पे है, इसीलिए हमने सोचा आप पूछें भाई कहाँ जा रहे हो। बोले रात हो गई ज़्यादा। तो बोले हाँ रात हो गई ज़्यादा। चलो रोहित भाई चलते रहे। उनको नहीं फील हुआ ये कौन है कौन नहीं है। रोहित भाई चलते रहे और उन्होंने नहीं सोचा कि ये कौन है कौन है। सोचा कोई रास्ते पे होगा, जैसे हम भटक गए वैसे ही मतलब ये भी जो है रात में सवारी वारी का इंतजार कर रहा होगा, टैक्सी वैक्सी किसी भी चीज़ का। तो आगे निकले तो एक औरत थी, वो उधर से वापस आ रही थी रोड की तरफ। रोहित भाई उधर जा रहे थे गांव की तरफ, वो गांव से वापस आ रही थी। तो रोहित भाई उससे कुछ भी नहीं बोले, चलते रहे। लेकिन दिमाग में सोचा ये है कौन जो इतनी रात में इधर जा रही है और पूरा तैयारी वैयारी करे, मतलब पूरा शादी का जोड़ा। तो रोहित भाई का डाउट हुआ कि यार ये क्या है, नाइट में शादी का जोड़ा पहन के जा रही है। तो रोहित भाई थोड़ा 10 कदम आगे बढ़े थे लेकिन उनका दिल नहीं माना। उन्होंने कहा पूछ लें। तो फिर रोहित भाई पीछे घूमे, बोले सुनो ज़रा। तो वो रुक गई। रुकने के बाद
फिर रोहित भाई उसके पास गए, बोले इतनी रात में इधर किधर जा रही हो, जंगल का रास्ता है और जो है इतना टाइम हो चुका है, तुम कहाँ जा रही हो, और किसी के साथ चली जाओ, आगे बहुत ही मतलब खतरनाक रास्ता है, नहीं जाना सही है। तो वो कुछ भी नहीं बोली फिर भी, और सर जो है जो उसका था वो घूंघट से ढका हुआ था पूरा, हल्का हल्का नीचे, जो रोहित भाई को मतलब दिख नहीं रहा था, लेकिन मतलब उसको दिख रहा होगा आगे, ठीक है, हल्का हल्का बिल्कुल। तो रोहित भाई फिर बोले कि इतनी रात में जाना सही नहीं है, किसी को बुला लो तब जाओ। वो फिर भी रिप्लाई कुछ भी नहीं दिया। रोहित भाई सोचे यार बाप बोल क्यों नहीं रही है मुझसे कुछ। तो सीधा क्या किया रोहित भाई, फिर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिए, बोले चलो कोई पागल वागल तो नहीं है। वो रोहित भाई वहाँ से निकल लिए। अब जाने लगे रोहित भाई, थोड़ी दूर 2 कदम 3 कदम चले होंगे और पीछे से ही उनका वो हाथ उसने पकड़ लिया। अब रोहित भाई डर गए कि कोई अनजान औरत मेरा हाथ कैसे पकड़ सकती है। अब भाई तुरंत जैसे रोहित भाई ऐसे सर उठा के इधर देखिए, ऐसे ही देखे कि पूरा जो चेहरा था पूरा जला हुआ चेहरा, पूरा जला हुआ चेहरा। अब भाई रोहित भाई ऑन द स्पॉट वहीं पे बेहोश हो गए। और उसी टाइम पे आधा 1 घंटे के बाद एक मतलब सवारी मतलब रास्ते पे चलने वाले लोग थे, एक निकला होगा कोई, तो वो उन्हीं के गांव का था रोहित भाई के। तो उसको उठाया बैठाला और पानी वानी मारा तो वो बेहोश हो गया था। रोहित भाई उठे, फिर उसको घर लेके आया। उसी टाइम पे रोहित भाई की तबीयत खराब हो गई। सुबह हनुमान चालीसा सारी चीज़ें कराई गई, पंडित जी को बुलाया गया, सब कुछ किया। उसके बाद ताबीज़ वाबीज़ दिया। रोहित भाई वो रास्ता आना जाना बंद कर दिए, क्योंकि पंडित जी थे वो बहुत बोलने लगे कि यहाँ पे बहुत सारी आत्माएं टहलती रहती हैं। 1 हफ्ता तक रोहित भाई सही नहीं हुए थे, और अब जाके सही हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनकी रियल घटना थी जो 2015 में उनके साथ घटी हुई थी, जो उनके साथ ही घटी हुई थी, जो उन्होंने खुद ये चीज़ देखा था। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हुई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भाई आप लोग लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इसमें वीडियो आपको अच्छी मिलती रहेंगी। और थोड़ा और टाइम लगेगा और अच्छी वीडियो मिलेंगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी।